ऑलराइट गाइस, जुरासिक वर्ल्ड कैम क्रेटेशियस ड्रीम वर्स की एनिमेटेड सीरीज है। इस सीरीज का पहला सीजन 2020 में नेटफ्लिक्स पर आया था। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस सीरीज के पहले सीजन को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। पहला एपिसोड शुरू होता है कि दो रेंजर फॉरेस्ट में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। उनके पीछे वेलोसिरैप्टर्स पड़े हुए हैं। एक रेंजर को वेलोसिरैप्टर्स मार डालते हैं और दूसरे बचे रेंजर को टी-रेक्स कैप्चर कर लेता है और स्क्रीन पर गेम ओवर लिखा आता है। इसके बाद में हमें दिखता है डेरियस, जो एक्चुअली में जुरासिक वर्ल्ड का गेम खेल रहा था और गेम हार जाने से दुखी होता है। डेरियस इस गेम को बीट करना चाहता है क्योंकि बीट करने वाले को जुरासिक वर्ल्ड की ट्रिप पर जाने का मौका मिलेगा। डेरियस का ब्रदर ब्रैंडन यहाँ आता है और वो डेरियस से कहता है कि वो वीडियो गेम के लेकर कुछ ज्यादा ही डेडिकेट है। अचानक से रात में डेरियस जागता है और उसे एक स्ट्रेटेजी दिमाग में आती है जिससे वो सोचता है कि वो गेम को बीट कर सकता है। वो अपना गेम फिर से स्टार्ट करता है और गेम खेलना चालू कर देता है और फाइनली वो जुरासिक वर्ल्ड के इस गेम को बीट कर देता है और उसे इसका विनिंग प्राइज जुरासिक वर्ल्ड की ट्रिप मिल जाती है। डेरियस कैंप में पहुंचता है जहां पर वो दूसरे कैंपर्स ब्रुकलिन, सैमी, बैन, यैक्स से मिलता है। इन सभी ने भी इस ट्रिप को जीता है। यहाँ पर इन्हें दो काउंसलर डेव और रॉक्सी मिलते हैं। रॉक्सी रियलाइज करती है कि एक बच्चा और मिसिंग है और वहाँ पर वो मिसिंग पर्सन भी पहुंच जाता है, एक रिच टीनेजर जिसका नाम केंजी है। अब इन सबको कैंप में ले जाने लगते हैं। डेव और रॉक्सी नोटिस करती है कि एक स्मॉल डायनासोर जंगल में ही छुपा हुआ था। वो उसे पकड़कर अपने साथ में ले जाने लगते हैं। कैंप में पहुंचकर इन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाती है कि कैंप में किस तरीके से इन लोगों को रहना है क्योंकि कैंप खतरनाक डायनासोर से भरा हुआ है। डेरियस बहुत उत्सुक है डायनासोर्स को देखने के लिए और इन्हें यहाँ पर कुछ डायनासोर्स को दिखाया भी जाता है। इसके बाद में आधी रात में डेरियस डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर डायनासोर्स को करीब से देखेगा, लेकिन उसे केंजी पकड़ लेता है। ब्रुकलिन भी यहाँ पर आ जाती है और डेरियस ने एक्सप्लेन करता है कि जुरासिक वर्ल्ड में आना उसके लिए एक सपने जैसा है और वो यहाँ पर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है। ये तीनों एग्री हो जाते हैं और वहाँ से स्नीक आउट करते हैं और बाहर पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचकर केंजी ब्रुकलिन का फोन पैडॉक एरिया में गिरा देता है और वो नीचे जंप करता है फोन वापस लाने के लिए। नीचे पहुंचकर वो ब्रुकलिन के लिए कुछ फोटो भी निकालने लगता है ताकि वो सोशल मीडिया में अपने फॉलोअर्स को दिखा सके, लेकिन यहाँ पर एक वेलोसिरैप्टर आ जाता है। डेरियस स्ट्रीम पाइप तोड़ देता है जिससे वेलोसिरैप्टर का ध्यान भटक सके, लेकिन यहाँ पर और वेलोसिरैप्टर्स भी इकट्ठे हो जाते हैं और वो केंजी और डेरियस को घेर लेते हैं और ये दोनों बहुत खतरे में आ जाते हैं और वेलोसिरैप्टर्स अब इनके करीब आने लगते हैं। सडनली यहाँ की लाइटें जल जाती है और रॉक्सी यहाँ पर आ जाती है जो मीट के टुकड़े फेंक के उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देती है और डेरियस और केंजी को वहां से बाहर निकाल लिया जाता है। डेव और रॉक्सी इन दोनों को बहुत डांटते हैं क्योंकि इनकी ये हरकतें बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती थी। डेरियस केंजी को बोलता है कि उसकी स्टूपिड हरकत की वजह से वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे। केंजी एक्सप्लेन करता है कि वो अपने फादर को प्राउड फील कराना चाहता था और अगर उसके फादर को पता चल गया कि यहाँ आकर भी उसने गड़बड़ कर दी तो वो उसे हमेशा एक फेलियर के रूप में ही देखेंगे। रॉक्सी और डेव यहाँ आकर इन दोनों से मिलते हैं। डेरियस केंजी पर दया दिखाकर सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है और रॉक्सी इन्हें एक फाइनल वार्निंग देकर छोड़ देती है और इन्हें नेक्स्ट मॉर्निंग सजा के तौर पे डायनासोर्स की पूप साफ करने के लिए छोड़ दिया जाता है और बाकी सब लोग जेनेटिक लैब की ट्रिप पर निकल जाते हैं। केंजी डेरियस को बोलता है कि वो इस पार्क में कई बार आ चुका है और वो उसे डायनासोर दिखाने का ऑफर देता है, ऐसे डायनासोर जो पब्लिक को नहीं दिखाए जाते हैं। केंजी डेरियस को एक अंडरग्राउंड टनल में लेकर जाता है जो पूरे आइलैंड से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर ये लोग जेनेटिक लैब में पहुंच जाते हैं। ब्रुकलिन यहाँ पर कुछ अच्छी वीडियो फुटेज निकालने की कोशिश करती है ताकि वो अपने सोशल मीडिया चैनल पर पोस्ट कर सके और वो डॉक्टर वू को कन्विंस कर लेती है इंटरव्यू के लिए, लेकिन ब्रुकलिन यहीं पर नहीं रुकती। वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाती है ताकि वो अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखा सके। अंदर जाते टाइम उसे सैमी टकरा जाती है जो उससे बोलती है कि वो बाथरूम ढूंढ रही थी और वहां से बाहर निकल जाती है। ब्रुकलिन डॉक्टर वू के ऑफिस के अंदर घुस जाती है और वहां पे वो कुछ ब्लूप्रिंट्स और इंडोमिनस रेक्स के पेपर्स देखती है। बाकी के ग्रुप के सामने एक एंकिलोसॉरस
का अंडा हैच हो जाता है। बेन जल्दी ही उस एंकिलोसॉरस का दोस्त बन जाता है और उसका नाम बम्पी रख देता है। डॉक्टर वू यहाँ पर ब्रुकलिन को अपनी लैब में कैच कर लेता है और उसकी इस हरकतों के कारण पूरे ग्रुप को लैब से बाहर निकाल देता है। यहाँ टनल में केंजी डेरियस को डायनासोर दिखाने के लिए जंगल में ले आता है। ये लोग जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये कार्नोटोरस की केज के अंदर अपने आप को पाते हैं और ये रियलाइज करते हैं कि कार्नोटोरस इनके पीछे ही खड़ा है। ये वहां से भागते हैं और कार्नोसॉरस इनके पीछे भागता है। भागते भागते ये केज में बने एक स्मॉल पैसेज से बाहर निकल आते हैं और कार्नोसॉरस से बच जाते हैं। कार्नोसॉरस भी गुस्से से इन्हें देखता है और वहां से चला जाता है और ये दोनों भी बाकी सभी के आने से पहले अपनी जगह पर वापस पहुंच जाते हैं। और इसके बाद में ये एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं कि वो कार्नोसॉरस जिसे ये टोरो कहकर बुलाते हैं उसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। इसके बाद में आधी रात में एक मिस्टीरियस ड्रोन कैंप में फ्लाई करता है और कैंप के अंदर से ही कोई यूएसबी ड्राइव उसके स्लॉट में लगा देता है और वो ड्रोन वहां से बाहर निकल जाता है। इसके बाद कैंप में वापस डेरियस अपनी स्कैरी स्टोरी सभी को सुना रहा होता है, लेकिन ब्रुकलिन बार बार उसे इंटरप्ट करती है। उसी दिन इन्हें जायरोस्फेयर की राइड पर ले जाया जाता है और इन्हें दो दो के ग्रुप में बांट दिया जाता है। रॉक्सी और डेव रियलाइज करते हैं कि बीच ट्रिप में ही तूफान आने वाला है और वो इस राइड को कैंसिल कर देते हैं। रॉक्सी और डेव हैंडलर के पास में जाते हैं ताकि वो कैंप में वापस सुरक्षित पहुंच सके। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि एक साइनोसेराटॉप डर के कारण दूसरी जगह भाग गया है और वो अपने झुंड से अलग हो गया है। सो डेरियस डिसाइड करता है कि वो उसे वापस झुंड में लेकर आएंगे और ब्रुकलिन को बोलता है कि उसे उसके वीलॉग के लिए फुटेज भी मिल जाएगी और ये उसका पीछा करने लगते हैं। बाकी ग्रुप भी इन्हें ज्वाइन करता है और एक टाइम पर जाकर इनका जायरोस्फेयर एक डायनासोर के कारण क्रैश हो जाता है और ये दलदल में फंस जाते हैं। केंजी और बैन का जायरोस्फेयर टूट जाता है, लेकिन सैमी और यास्मीना का जायरोस्फेयर सही सलामत रहता है। ये सभी को लेकर डेरियस और ब्रुकलिन के पास में पहुंचते हैं और इनकी मदद करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां पर एक बड़ा सा साइनोसेरेटॉप आ जाता है। सैमी अपने नॉलेज से साइनोसेरेटॉप को हैंडल करती है और उसके ऊपर ट्री की ब्रांचेस बांधकर इन लोगों को दलदल से बाहर निकालती है। डेव और रॉक्सी भी यहाँ पहुंच जाते हैं और इन्हें वापस कैंप में ले जाते हैं। उसके बाद में रात में ब्रुकलिन अपनी फुटेज अपने फोन में देख रही होती है और वो नोटिस करती है कि सैमी साइनोसेरेटॉप के सलाइवा का सैंपल ले रही है और ये सब देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है और सैमी उसे पीछे से सीक्रेटली देख रही होती है। उसके बाद में एक फ्लैशबैक आता है जिसमें डेरियस अपने डैड से डायनासोर्स के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे वो जुरासिक वर्ल्ड में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है और इसी सीन में पता चलता है कि डेरियस के फादर को एक हेल्थ इशू भी साथ में चल रहा है। डेव और रॉक्सी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए अपने बॉस क्लेयर से मिलने बाहर चले जाते हैं और वो ग्रुप को अंदर ही रहने की सलाह देकर जाते हैं। ब्रुकलिन सडनली नोटिस करती है कि उसका मोबाइल फोन नहीं मिल रहा है और वो सैमी पर सस्पेक्ट करती है कि उसी ने शायद उसका मोबाइल लिया होगा, लेकिन यास्मीना जो अब सैमी की फ्रेंड बन चुकी है वो सैमी का डिफेंस करती है। ये सभी लोग एक रोर को सुनते हैं, लेकिन इन्हें अपने कैम की विंडो से कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो ये डिसाइड करते हैं कि ये बाहर जाकर एक्सप्लोर करेंगे कि वो आवाज किस चीज की थी और ये सब बाहर निकल जाते हैं और एक वॉच टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। वॉच टावर पर पहुंचकर ये देखते हैं कि नीचे दो लोग इन्हें वापस आने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इन्हें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती है। इतनी देर में वहां पर इंडोमिनिक्स रेक्स आ जाता है जो उन दोनों सिक्योरिटी स्टाफ को मार डालता है। सभी लोग डर जाते हैं और इंडोमिनिक्स रेक्स इनके वॉच टावर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और ये लोग जिप लाइन का यूज करके वहां से निकलने की कोशिश करने लगते हैं और उस जिप लाइन से होते हुए वापस जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद में ये डिसाइड करते हैं कि वो वापस कैंप में जाएंगे और वहां जाकर देखते हैं कि इनका कैंप पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और ये लोग रियलाइज करते हैं कि अब ये अकेले यहाँ पर फंस चुके हैं। ब्रुकलिन सैमी से डिमांड करती है कि उसको उसका फोन वापस दे और उससे कहती है कि उसे परवाह नहीं है कि वो क्यों डॉक्टर वू के लैब में घुसी और क्यों वो डायनासोर्स के सैंपल ले रही थी, लेकिन सैमी सभी चीज को झुठला देती है और ग्रुप फिर से उसे डिफेंड करने लगता है। यहाँ पे डेरिस को रियलाइज होता है कि उन्हें कुछ करना होगा और वो सभी को कहता है कि हमें गिव अप नहीं करना है और ये ग्रुप डिसाइड करता है कि वो यहाँ से
सुरक्षित बाहर निकलेंगे। और ये लोग जंगल में आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। ब्रुकलिन अभी भी अपने फोन को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और इंडोमिनस रेक्स ने कुछ फेंसेस भी तोड़ दी है और टोरो को भी आजाद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर रॉक्सी और डैब क्लेयर का वेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी मीटिंग डिले होती जा रही है। रॉक्सी को थोड़ा शक होता है कि उन्हें इतने ज्यादा लंबा वेट क्यों कराया जा रहा है। रॉक्सी डिसाइड करती है कि वो यहाँ से बाहर निकलेंगे और वो एक कप बोट को खोल देती है और इन्हें पता लगता है कि पार्क में कितनी दहशत मची हुई है। यहाँ पर इनके ग्रुप को एक छोटा डायनासोर बम्पी वापस मिल जाता है और ये ग्रुप आगे बढ़ने लगता है। बैन इस छोटे डायनासोर को पीछे नहीं छोड़ना चाहता और वो उसे अपने साथ ले चलता है। सभी उससे बोलते हैं कि ये डायनासोर की वजह से हम बहुत स्लो हो रहे हैं, लेकिन बैन रिफ्यूज कर देता है उसे अकेला छोड़ने के लिए। इसके बाद में इन्हें पार्क के कुछ इक्विपमेंट्स मिलते हैं और इसमें ये देखते हैं कि इंडोमिनस रेक्स उसी डायरेक्शन में आ रहा है जिस डायरेक्शन में ये है। ये एक वैन में घुस जाते हैं। केंजी वैन को ड्राइव करने लगता है और इंडोमिनस रेक्स इनके पीछे पड़ा रहता है और ये ग्रुप सक्सेसफुली जेनेटिक लैब के पास में पहुंच जाते हैं। जेनेटिक लैब के अंदर पहुंच के इन्हें एक साइंटिस्ट मिलता है जिसका नाम एडी है और उसका आज बर्थडे भी है। टेरियस साइंटिस्ट से पूछता है कि आगे का क्या प्लान है, लेकिन वो साइंटिस्ट हंसता है और कहता है कि डॉक्टर वू उन्हें अपने लालच के कारण यहाँ पर मॉन्स्टर बनाकर रख दिए। एडी वहां से भागता है और इन लोगों की वैन हथियाकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है कि इंडोमिनस रेक्स वहां आ जाता है और वैन को स्मैश करके एडी को खा जाता है। सभी लोग शॉक के में आ जाते हैं। टेरियस देखता है कि वहां पर एक दूसरी व्हीकल भी है और ये सब उस व्हीकल के पास में जाने की कोशिश करने लगते हैं और इंडोमिनस रेक्स को चकमा देते हुए वैन में पहुंचकर वहां से निकल जाते हैं। और रेडियो पर इनकी रॉक्सी से बात होती है। डेरियस उसे अपनी लोकेशन बताता है और ये लोग आगे ड्राइव करने लगते हैं। अचानक से ब्रुकलिन का फोन सैमी के पॉकेट से नीचे गिर जाता है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि सैमी के पास में हमेशा से उसका फोन था। यास्मीना भी ये देखती है और डिस्ट्रैक्ट होने के कारण इनकी वैन क्रैश हो जाती है। सभी लोग सैमी से अपसेट है क्योंकि उसने झूठ कहा कि ब्रुकलिन का फोन उसके पास में नहीं था। यहाँ पर सैमी बताती है कि वो यहाँ पर जासूसी करने आई है मैंटा कॉर्पोरेशन के लिए, क्योंकि वो कॉर्पोरेशन भी डायनासोर क्रिएट करना चाहता है और उन लोगों से अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए वो यहाँ पर आ गई। यास्मीना सैमी से बहुत हर्ट है और वो सोचती है कि सैमी ने उसका यूज किया अपना काम बनाने के लिए। वहां पर अचानक से इंडोमिनस रेक्स आ जाता है जो वहां से भाग रहा है और इसके पीछे एक हेलीकॉप्टर होता है जो कि मसरानी का हेलीकॉप्टर है जो इंडोमिनस रेक्स के ऊपर फायरिंग कर रहा है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल लूज करके क्रैश हो जाता है और प्टेरानोडॉन्स आजाद हो जाते हैं। ये लोग वहां से भागते हैं और रिवर एडवेंचर वाले सेक्शन में पहुंच जाते हैं। यहाँ से ये लोग छोटी छोटी बोट्स में बैठकर निकलने लगते हैं। ये अपने रास्ते में कुछ पैरासोल रोलोफस देखते हैं और वाटर टनल से होते हुए वहां से बाहर निकल जाते हैं। केंजी रियलाइज करता है कि ये गलत जगह पर आ गए हैं क्योंकि ये वही जगह है जहां पर मोजासोरस रहता है। मोजासोरस वहां पर इनके आजू बाजू स्विम करने लगता है और ये अपनी नाव का चप्पू चलाते हुए वहां से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। यास्मीना मोजासोरस को डिस्ट्रैक्ट करती है जिससे बाकी सब लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद में वो एक मैकेनिकल चेन को पकड़कर जिसे केंजी कंट्रोल कर रहा होता है वहां से बाहर निकल आती है, लेकिन उसका एंकल टूट जाता है और उसके हाथ से डाटा पैड वाटर में गिर जाता है जिसके कारण सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं और रॉक्सी और डेविस इनके सिग्नल नहीं रीड कर पाते। सैमी यास्मीना को थैंक्स बोलती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन यास्मीना उससे बोलती है कि वो फिर से दोस्त नहीं बन सकते। ब्रुकलिन सैमी को यास्मीना को थोड़ी स्पेस देने के लिए बोलती है कि वो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी और ब्रुकलिन भी एडमिट करती है कि उसने भी ऐसी कई सेल्फिश चीजें की है और वो सैमी को माफ कर देती है। पार्क में इवैक्यूएशन अलार्म बजता है और इन लोगों को रियलाइज होता है कि इन्हें जल्दी से इवैक्यूएशन पॉइंट पर पहुंचना होगा। ये देखते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का कुछ रास्ता तो होगा और इन्हें एक मोनोरेल दिखती है, लेकिन टोरो इन पर अटैक कर देता है, लेकिन ये टोरो के अटैक से बचकर मोनोरेल में बैठने में कामयाब हो जाते हैं और अपने जिंदा बाहर निकलने की खुशी में सेलिब्रेट करने लगते हैं। सैमी सबसे बोलती है कि क्या अब हम एक्चुअल में सब फ्रेंड्स हैं, लेकिन सभी इस बात से अंडरस्टैंड हैं कि वो लोग कभी फ्रेंड्स होते ही नहीं अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती, और इस बात का भी क्या भरोसा कि यहाँ से निकलने के बाद ये कभी एक दूसरे से मिलेंगे भी। टेरियस ग्रुप को बताता है कि उसका और उसके डैड का ड्रीम था कि वो जुरासिक वर्ल्ड में हाथ में आए। केंजी डेरियस को चार्ज अप करने की कोशिश करता है,
और सभी को बताता है कि उसके फादर के साथ में बॉन्डिंग कुछ खास स्ट्रांग नहीं है। बैन भी यहाँ बोलता है कि उसकी मदर ने उसे यहाँ पर अपने डर से काबू पाने के लिए भेजा। ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से वहां पर ट्राइनोडॉन्स अटैक कर देते हैं और मोनोरेल को हिट करना चालू कर देते हैं। डेरियस रियलाइज करता है कि लाइट से ये लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो लाइट को बंद करने लगता है और ये रियलाइज करते हैं कि ट्रैक पर एक दूसरी मोनोरेल भी फंसी हुई है और अगर इन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये उससे क्रैश हो जाएंगे। डेरियस रेल की छत पर चढ़कर मेन कंट्रोल के पास जाने का प्लान बनाता है, लेकिन वो देखता है कि बैन उसके पहले ही रूफ पर चला गया है और वो ग्रुप से बोलता है कि वो इन उड़ने वाले डायनासोर को डिस्ट्रैक्ट करें। वो कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है और मोनोरेल की लाइंस को चेंज कर देता है जिससे ये क्रैश होने से बच जाते हैं। बैन वापस मेन पार्ट में आने की कोशिश कर रहा होता है कि एक पेट्रोनोडॉन उसे पकड़कर ले जाने वाला ही होता है, लेकिन डेरियस उसका हाथ पकड़ लेता है और डेरियस से बैन का हाथ टूट जाता है और बैन नीचे गिर जाता है। ग्रुप शॉक और अपसेट हो जाता है बैन के जाने से। सैमी रोने लगती है और सभी बिलीव कर लेते हैं कि बैन मर चुका है। डेरियस इसके बाद में रियलाइज करता है कि उनकी ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है और इन्हें साउथ की तरफ जाना है और सभी से कहता है कि इन्हें ट्रेन से जंप करना होगा क्योंकि ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये सभी एक के बाद एक ट्रेन से जंप कर देते हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि पार्क की आखिरी फेरी 1 घंटे में निकलेगी और इन्हें जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन पॉइंट पर पहुंचना होगा। ये देखते हैं कि बम्पी भी इनके साथ में नहीं है, वो भी खो चुका है, लेकिन डेरियस बोलता है कि उनके पास में ना ही बैन को ढूंढने का टाइम है ना ही बम्पी को और ये वहां से निकलने लगते हैं। यास्मीना गिर जाती है क्योंकि वो अभी भी अपने ब्रोकन एंकल से स्ट्रगल कर रही है। डेरियस केंजी को बोलता है कि वो टनल का यूज करके वहां से जल्दी निकल सकते हैं जिस टनल के बारे में केंजी ने उसे पहले बताया था और ये टनल में जाते हैं, लेकिन पार्क के लॉकडाउन होने के कारण टनल के सिक्योरिटी गेट सभी लॉक हो चुके हैं और केंजी को भी सही रास्ता अब नहीं मिल पा रहा है। टोरो वहां पर आ जाता है और ये सब वहां से भागते हैं और भागते भागते ये देखते हैं कि शिपिंग डॉक से बाहर जाने का रास्ता सील हो चुका है। डेरियस अपनी होप खोने लगता है, लेकिन ग्रुप उसे गिव अप नहीं करने के लिए कहता है और ये टोरो का सामना करने लगते हैं। डेरियस शॉक पोर्ट को यूज करके वहां पर एक्सप्लोजन कर देता है और इस एक्सप्लोजन के कारण टोरो वहां से भाग जाता है और इसी एक्सप्लोजन के कारण दीवार में एक छेद हो जाता है और ये ग्रुप वहां से बाहर निकलकर फेरी के लिए इवैक्यूएशन पॉइंट पर पहुंचते हैं, लेकिन देखते हैं कि फेरी वहां से जा चुकी है और ये इस थीम पार्क में फंस चुके हैं। ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि ये सब अब साथ में रहेंगे जब तक इन्हें लेने के लिए कोई आ नहीं जाता। बम्पी यहाँ पर फॉरेस्ट में वॉक कर रहा है और वो वॉक करते करते बैन के पास में पहुंच जाता है, बैन जो अभी भी जिंदा है और यहीं पर ये सीजन खत्म हो जाता है। सो ऑलराइट गाइस, ये था जुरासिक वर्ल्ड कैम्प क्रेटेशियस का सीजन नंबर 1, जिसमें हमने देखा कि कैसे कुछ बच्चे थीम पार्क में फंस गए लेकिन वहां से बाहर नहीं निकल पाए। अगर आपने जुरासिक वर्ल्ड मूवी देखी है तो इस एनिमेटेड सीरीज आप उस मूवी से पूरी तरीके से कनेक्टेड पाएंगे, जो कि देखने में बहुत मजा आता है। सो ऑलराइट गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसका सीजन 2 भी मैं जरूर बनाऊंगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।